अस्सलामुअलैकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट यार मीर। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है वो मबनी है आपकी प्रोबेबिलिटी पे। आज वही पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा अगर हम किसी भी चीज़ को टॉस, सपोज हम कॉइन को टॉस करते हैं। अगर हम बेटा कॉइन को टॉस करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास 2 आउटकम्स आएंगे। दैट मीन्स रिजल्ट 2 आएंगे, दैट इज इधर हेड और टेल। तो इसी तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी जो बनती है, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। ठीक है बेटा। सो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है ये हमारे पास मीन्स चांस। सो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर हम कहते हैं आज क्लाउड्स हैं, इट मे बी रैन। तो यहाँ पे एक लेटर है, दैट इज मे बी, शायद रैन हो सकती है। तो इसका मतलब इफ़ देयर इज क्लाउड्स तो हमारे पास 50-50% है चांसेस कि हमारे पास रैन हो सकती है। ये 50% चांसेस हैं। तो इसके बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या क्या वो एग्ज़ाम को टॉप कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम जो भी चीज़ें हमारे इवेंट्स आते हैं, जैसे कि रैन होगी नहीं होगी, वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो डिपेंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है इसमें या नहीं है। तो अब प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 2 इवेंट्स आते हैं, दैट इज श्योर इवेंट और हमारे पास है इम्पॉसिबल इवेंट। तो बेटा श्योर इवेंट की बात करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी 1 रहती है। तो प्रोबेबिलिटी जब 1 रहेगी तो इसका मतलब इवेंट श्योर होगा। श्योर इवेंट का मतलब होता है डेफिनेटली ये होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये ना होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है हमने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैंने 100 मार्क्स किए, तो श्योरिटी है कि मैं पास हो जाऊँगा। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली पास हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी 1 रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की बात, जो हमें पॉसिबल ही नहीं हो, तो उसके मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 रहती है। जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो वो हमारे पास 2 आउटकम्स आते हैं, दैट इज हेड एंड टेल। ठीक है बेटा। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली एक साथ, तो इसका मतलब या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो एक में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा। इसका मतलब हमारे पास आउटकम्स जो है वो हमारे पास ये वाले 4 रहेंगे। तो इसके बाद अगर हम डाई को कर रहे हैं क्या बेटा, डाइस को हम कर रहे हैं थ्रो। तो इसका मतलब डाइस आपको पता ही वो एक क्यूब शेप्ड होती है, जिसके हर साइड पे हमें दिए गए तो डॉट, पहले पे 1, दूसरे पे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको दिए गए होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। जैसे 1, 3 और 5 हमारे पास प्राइम है, यह है प्राइम भी और यह है ऑड भी। उसके बाद 2, 4, 6 दे आर नॉट प्राइम, या तो इनको हम इवन कहेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कोई भी चीज़ आप देखोगे 5 से कम है तो दैट इज़ 4, 3, 1, 3 से कम है 2, 1 है, 3 से ज़्यादा है 4, 5, 6 है। तो इस तरीके से हम आउटकम्स को ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ रिपीटेड हो, वो रिपीट नहीं करते। सपोज एक व्हील है हमारा, स्पिन करना है, इसमें है ABCDA, या बी ले लेंगे तो बी 2 बार रिपीट हुआ, तो इसका मतलब आउटकम सिर्फ 1, 2, 3, 4 है, क्योंकि रिपीटेड आउटकम हम नहीं लेते। तो चलो चलते हैं आज की इस एक्सरसाइज पे जो इसी पे मबनी है, दैट इज़ 5.3। कहते हैं कि लिस्ट द आउटकम्स यू सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये वाले दो, दैट इज स्पिनिंग ए व्हील और टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो आपने अगर स्पिन एक व्हील को किया, जो व्हील ये वाला है, तो और टॉस टॉस किया आपने कॉइन्स को एक साथ, तो आपको आउटकम्स बताने हैं। अगर हमारे पास स्पिनर्स ये वाले हुए हैं तो कितने आउटकम्स रहेंगे, 1, 2, 3, 4। ए फिर से रिपीट हुआ तो 4 आउटकम्स रहेंगे, दैट इज ABC एंड D। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ए रिपीट हुआ, ए फिर से नहीं आएगा। टॉसिंग एक 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, मैंने आपको पहले भी बताया हमारे पास आएंगे हेड हेड, या तो दोनों में हेड आएंगे, या दोनों में टेल, या तो एक में हेड दूसरी में टेल, पहली में हेड दूसरी में टेल। तो पहली में टेल और दूसरी में हेड आएंगे।
तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास आउटकम जो रहेंगे टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, दैट इज हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। चलो आंसर पे देखते हैं। तो देख लीजिए, देयर आर 4 लेटर्स, तो इस वाले व्हील में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? देयर आर 4 लेटर, दैट इज ABCD। सो देयर आर 4 आउटकम्स, तो हमारे पास ये 4 आउटकम्स आते हैं। तो यहाँ पे व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो इसका मतलब एक साथ दो कॉइन्स को टॉस किया गया, कॉइन फर्स्ट है, कॉइन सेकंड है। तो कॉइन के हमारे पास दो फेसेस होते हैं, या एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, तो हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो यहाँ पे हिंट भी दिया है मैंने बेटा। तो HT मीन्स हेड फर्स्ट में और टेल सेकंड में, और उसके बाद TH मीन्स टेल फर्स्ट में, हेड सेकंड में। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन ए डाई इज थ्रोन, तो एक डाई को थ्रो किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाई है, इसको थ्रो किया गया। तो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग, तो यहाँ पे आउटकम्स आपको मेंशन करने हैं, जो अगर आप पहले में आते हो प्राइम नंबर है। ठीक, अगर पहले पार्ट का पहला पार्ट है जो प्राइम नंबर आपको है, इसमें हमारे पास आउटकम्स आते हैं 6। कितना आएंगे बेटा? 6, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आउटकम्स जो है अब हमें प्राइम होने चाहिए। 2 3 और 5 हमारे पास है प्राइम, 2 3 एंड 5। सो आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर दैट आर 2 3 एंड 5। तो इसके बाद है दूसरा, नॉट ए प्राइम नंबर। अब ये वाले प्राइम तो है, इनके बगैर जो नहीं है वो प्राइम नहीं है, दैट इज 1 4 एंड 6। सो वही कैन से दैट 1 4 और 6 जो हमारे पास है। तो यहाँ पे ये वाले वो वाले इवेंट्स है, जो वो आउटकम्स है इवेंट्स के जहाँ पे हमें प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद ये दूसरा पार्ट हमारा, इन नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 6 है, तो ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर का मतलब है 5 नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पे एक ही आउटकम हुआ है जो 6 है। तो यहाँ पे आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग एन नंबर ग्रेटर देन 5, तो वो हमारे पास एक ही है, दैट इज 6। तो द नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, वो वाले नंबर जो 5 से बड़े नहीं है। सो है 1 2 3 4 5 6। अब जो बड़े हैं वो एक ही है, जो इससे बड़ा नहीं है वो हमारे पास 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आउटकम्स ऑफ एन इवेंट नॉट गेटिंग एन नंबर ग्रेटर देन 5, सो वो है 1 2 3 एंड 5। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे है आपको क्या बताना है कि आपको ये वाला पॉइंटर जो है ये अगर रुक जाता है डी पे। सो बेटा हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो हमारे पास क्या है, इन स्पिनिंग ए व्हील देयर आर 5 पॉइंटर। सो भैया A B C D है। सो देयर आर 5 आउटकम, तो हमारे पास 5 आउटकम्स ही है। पॉइंटर स्टॉप्स एट डी, तो पॉइंटर कहाँ डी पे स्टॉप होता है? डी एक की है, तो 1/5 आएगा, क्योंकि वी हैव प्रोबेबिलिटी जो आपको होगा उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो उस तरीके से ले लेते हैं। सो हमें इसमें डी एक बार ही है, तो टोटल हमारे पास 5 बार है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में हमारे 4 कलर के होते हैं। तो 4 में हर एक एस ही होता है, जिसको हम एक ही कहते हैं। एक होता है, किंग होता है, जैक क्वीन, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये 4 होते हैं हर एक में। तो उसके बाद हमारे पास 2 to 10 जो है वो सब के सब में हो गए। 2 to 10, 2 to 10, दैट मीन्स 2 3 4 5 6 तो इस तरीके से हमारे पास ये 13 कार्ड्स हर एक में होंगे। 13 दैट इज 52 कार्ड्स है। सो अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक। तो यहाँ पे ये नहीं दिया गया कौन से वाले का, यहाँ पे सिर्फ एक दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो हमारे 4 है। तो प्रोबेबिलिटी रहेगी 4 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, हमारे 52 आएंगे। 4 1 4 13 सर। तो इसका मतलब 13 कार्ड्स में से एक एक होगा ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 1/13। कहते हैं यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, ये वाली फिगर आप देख लीजिए। इसमें आपको रेड एप्पल, आर जो है वो रेड है, जो जी है वो ग्रीन है। 1 2 रेड हमारे पास है, ये वाला नहीं है पहला वाला। तो ये 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास रेड एप्पल्स हैं। ठीक है, और हमारे पास 3 ग्रीन एप्पल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वी हैव 7। सो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको रेड एप्पल्स की। 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास है रेड, 4 डिवाइड बाई 9 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी रेड एप्पल्स की। चलो देखते हैं बेटा।
So there are 4x in deck of 52 cards. So there are 4 events getting an ace. So probability of getting an egg, that is 4 divided by 42. तो 4 ones are 4. सॉरी, यहाँ पे आएगा 4 डिवाइड बाई 52. देख लीजिए 4 डिवाइड बाई 52, इसका मतलब 4 ones are 4 13s are. सो वह प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 13. इसकी यहाँ पे थोड़ी सी अब मिस्टेक हुई है बेटा, दैट इज़ नॉट 1 डिवाइड 4, तो यहाँ पे है 1 डिवाइड बाई 13. तो ये इसका आंसर आएगा. उसके बाद हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो हमारे पास है वो है हमारे पास 7. नंबर ऑफ रेड एप्पल्स हमारे पास 4 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल दैट इज 4 डिवाइड बाई 7. तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 डिवाइड बाई 7 के बराबर. उसके बाद है नंबर्स 1 to 10 आर रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स. तो हमारे पास 10 स्लिप्स हैं, इस पर दिया गया है 1 2 3 अप टू 10. ठीक है बेटा. तो एक नंबर एक स्लिप है, केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड वेल. एक बॉक्स में इनको रखा गया, उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स किया गया. वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट. तो यहाँ पे हमें क्या किया गया, अब अचानक से एक बॉक्स में से एक स्लिप निकाली गई, मगर इसमें नहीं देखा गया क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6. तो यहाँ पे 6 जो नंबर है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो 6 हमारे पास 1 ही है. टोटल नंबर ऑफ 6 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे 6 एक ही एग्जिस्ट करता है, तो 1 डिवाइड बाई टोटल हमारे पास 10 है, तो 1 डिवाइड बाई 10 आएगा. तो इसके बाद इन नंबर गेटिंग ए नंबर लेस देन 6. लेस देन 6 हमारे पास नंबर है, दैट इज 1 2 3 4 5. तो वो हमारे पास 5 है. सो प्रोबेबिलिटी आएगी 5 डिवाइड बाई 10. 5 1 जार 5 5 2 जार 10. तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर, ये वाली प्रोबेबिलिटी. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 10. सो हमारे पास वो है 7 8 9 10. तो यहाँ पे ये 4 है, ये हो गया 4 डिवाइड बाई 10. 2 डिवाइड बाई 5 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि टोटल जो हमारे पास है नंबर्स 4 है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे पास 10 है. तो इसके बाद गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, ये सारे के सारे 1 डिजिट 10 के बगैर, वो हमारे पास 9 है. 9 डिवाइड बाई 10 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी. आप देख लीजिए, outcome of getting a number 6 from 10 separate syllables is 1. So probability of getting a number 6, that is 1 divided by 10. So numbers less than 6 are 1 2 3 up to 5. तो which are हमारे पास, that is 5 1 2 3 4 5 हमारे पास है. So probability is 5 outcomes. तो यहाँ पे probability of getting a number less than 7 6, that is 5 divided by 10. So हमारे पास 1 divided by 2 आ जाएगा. Number greater than 6 out of 10, that are 7 8 9 10. So there are 4 possible outcomes. तो हमारे पास 4 डिवाइड बाई 10 आएगा. आप इसको ये डिवाइड कीजिए, 2 2 जार 2 5 जार 10. डायरेक्टली हम फैक्टर भी निकाल सकते हैं, तो दैट इज़ 2 डिवाइड 5. सो इसके बाद 1 डिजिट नंबर हमारे पास 0 to 9 आ जाते हैं 10 में से. तो प्रोबेबिलिटी आएगी 9 डिवाइड बाई 10 के बराबर. कहते हैं कि अगर एक स्पिनिंग व्हील के क्वेश्चन 5, इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील, अगर आपके पास स्पिनिंग व्हील है जिसमें हमारे पास 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर. तो यहाँ पे हमें ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ग्रीन सेक्टर हमारे पास 3 है, तो टोटल में हमारे पास 5 है, तो प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइड 5 आएगी. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर. नॉन ब्लू का मतलब होता है जो ब्लू ना हो. इसका मतलब 3 तो ग्रीन है, 1 तो रेड है, 1 तो ब्लू है. तो इस 1 के बगैर तो हमारे पास 4 आते हैं, टोटल हमारे पास 5 है, तो प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी. देख लीजिएगा. So there are 5 sectors, 3 sectors are green out of 5. So probability of getting a green sector, that is 3 divided by 5. So no 1 blue sector out of 5 sectors. तो non blue होंगे 5 minus 1, that is 4. So probability of getting a non blue sector, that is 4 divided by 5. ठीक है बेटा. तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन. सो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6. आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. ठीक है बेटा. तो आप इसी तरह करेंगे जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ख़त्म की. तो आज जो है बेटा, आज डेटा हैंडलिंग का चैप्टर जो है बेटा वो इख्तिताम को पहुंचा, वो ख़त्म हुआ. तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. कल नहीं परसों, कल संडे है, कल बेटा छुट्टी है. कल नहीं परसों आपको मिलते हैं बेटा नए लेक्चर के साथ. तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. अगर कहीं पे कन्फ्यूजन तो कमेंट करके बता दीजिएगा. ठीक है बेटा. तो आपको बताता चलूँ, आप नोटबुक्स भी बना लीजिए, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. ठीक है बेटा. नोटबुक्स के साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है. ठीक है बेटा. चलो बेटा, फ़ी अमानिल्लाह. थैंक यू.